हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम रीजनिंग का अगला टॉपिक करेंगे, मिसिंग नंबर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और देखेंगे किस तरीके से आप लोगों को मिसिंग नंबर के क्वेश्चन करने हैं, क्या अप्रोच आपको लगानी है। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हर एक सब्जेक्ट की, तो प्लेलिस्ट जरूर देख लें, आपको हर एक टॉपिक वहां पर मिल जाएगा। यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो माय एग्जाम बाय बुप्पी आपको सर्च करेंगे तो वहां पर आपको सारी PDF, ठीक है, चाहे वो करंट अफेयर है, चाहे वो प्रीवियस हरियाणा एसएससी की क्वेश्चन है, सारी वहां पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अपना व्हाट्सएप का चैनल है और अपनी ऐप भी है माय एग्जाम के नाम से, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वीडियो का। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन जितने भी आपके टाइप बनते हैं सारी हम टाइप करेंगे, A to Z टाइप है, और हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कैसे करना है। देखिए, तो आपका पहला क्वेश्चन है 9, 13, 22 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, बताना क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। 9 और 13 का गैप देखेंगे कितने का है, तो यहाँ पर 4 का गैप है। कितने का गैप है, 4 का। 13 और 22 में आप गैप देखेंगे, यहाँ पर कितने का गैप है भैया, 9 का गैप है। तो अगला बताना है हमें क्या नंबर होगा। यदि आप इन नंबर को ध्यान से देखो तो 4, 9 आपको एक चीज दिख रही होगी भैया कि ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है कि नहीं है। ध्यान से देखोगे तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब अगला जो नंबर होगा वो 4 का स्क्वायर होगा, और 4 का स्क्वायर मतलब प्लस 16 करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर मतलब प्लस 16 करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, तो अगला नंबर क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर 16 याद आप इसमें जोड़ोगे 22 में, तो 22 में 16 जोड़ेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 38। कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, और हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जितनी भी टाइप है यहाँ पर हम करने वाले हैं, हर एक यहाँ पर मैंने जितने भी आपके सब्जेक्ट के टॉपिक हैं वो मैंने करवाए हुए हैं। तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर देख लें, आपको चीजें यहाँ पर जबरदस्त तरीके से मिलने वाली हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया है आपका, मैट्रिक्स का दिया है ये, कि यहाँ पर मिसिंग नंबर बताना है आपको कि क्या आएगा 81 के नीचे। यहां पर आप ध्यान से नंबर को देखो कि 25 के नीचे 5 लिखा है, 49 के नीचे। यहाँ पर 2 तरीके से होते हैं आपके क्वेश्चन मैट्रिक्स के, या तो नीचे हॉरिजॉन्टल होंगे, वर्टिकल होंगे, या फिर हॉरिजॉन्टल तरीके से, या तो ऐसे जाओगे या फिर नीचे की तरफ देखोगे। जो भी अप्रोच आपको पहले दिखे, यहाँ भैया मेरे को दिखा सबसे पहले कि मैंने 25 का 5 लिखा है, 49 का 7 लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आगे मेरे को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो 81 का रूट होगा 9, 81 का रूट होगा 9। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, वैसे इस पे जो कंसेप्ट जो लगना था वो क्या लगना था, आप देखोगे कि 5 हो गया तो 5 और 15 जोड़ोगे तो 20, 7 और 13 जोड़ोगे तो 20, और 9 और 11 जोड़ोगे तो 20। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। 15, 5, 13, 7, 11 में क्या जोड़ें कि 20 आए तो 9, जो भी आपको लगे उससे आप क्वेश्चन कर दोगे। अगला क्वेश्चन, अब ये तीसरी टाइप है। हर एक टाइप के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, और हर एक टाइप में क्या अप्रोच आप लोगों को लगानी है वो यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्लियर है, तो यही चीजें हैं आपकी जो टाइम बचाती हैं एग्जाम में। एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कीजिए, अप्रोच सही लगाइए। क्लियर है, तो तभी आप क्लियर कर पाएंगे चीजों को। अब देखो यहाँ पर मैं ध्यान से देखूं कि 9 और 6 को 26 लिखा हुआ है, 9 और 6 को क्या लिखा हुआ है, 26 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर 63 लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। तो इन नंबर को देख के मेरे को एक आइडिया लगता है भैया ये 27 के आसपास एक नंबर कम है, ये 64 के आसपास एक नंबर कम है, और वो 1 के कम है। तो यानी कि किसी ना किसी का क्यूब करके 1 घटाया होगा। तो ये जो नंबर होता है ना आपका, ये जो डब्बा होता है, ये जो डब्बा, ये जो डब्बा होता है, इससे नंबर बनता है ये वाले डब्बे से। यहाँ पे जो 2 नंबर होते हैं इनको या तो माइनस करके क्यूब किया होगा तब ये नंबर आया होगा, या फिर प्लस करके कुछ ना कुछ किया होगा, या फिर गुणा किया होगा, या फिर जमा किया होगा, या फिर घटाया होगा। तो इन 2 नंबर को देखना है आपको, और इन 2 नंबर से ये अंदर वाला नंबर बनेगा। क्लियर है, इन 2 नंबर से क्या बनेगा, ये अगले वाला नंबर बनेगा। तो देखते हैं 2 नंबर को। तो 9 और 6 में कितने का गैप है, 3 का गैप है। कितने का गैप है, 3 का गैप है।
तो 3 का गैप मेरे को मिल गया, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा 3 का मैं क्यूब करूं यदि तो 27 और 1 घटा दूं तो क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पर करके देखते हैं। 12 और 8 में कितने का गैप आएगा 4 का, तो 4 का क्यूब करूं तो 64, 1 घटाऊं तो 63, फिट बैठ गया। इसको देखते हैं 4 और 3 में 1 का गैप है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको करना है, 12 में से 10 घटाओगे तो 2 और 2 का क्यूब करोगे तो 8 और 8 में से 1 घटाओगे तो 7। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तो ये जो 2 टाइप हैं आपकी बाहर वाली, इनमें कुछ ना कुछ अप्रोच लगा के आपको ये अंदर वाला नंबर निकालना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 4 क्वेश्चन मार्क 5 9 2 9 25 3। तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या मिलेंगे, ये जो नंबर है इनमें आमने सामने कुछ किया होगा, आमने सामने, इस तरीके से आमने सामने, आमने सामने, इस टाइप के क्वेश्चन में आमने सामने आपको मिलेगा, या फिर पिछले 2 में या फिर पिछले 3 में अगला नंबर आया होगा। तो ये अप्रोच आपको लगानी है इस तरीके के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मैं पहले आमने सामने देखता हूँ। 3 का स्क्वायर करेंगे तो सामने वाला नंबर आ गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो सामने वाला नंबर आ गया, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो सामने नंबर, 9 का स्क्वायर करूंगा तो सामने वाला नंबर आ जाएगा 81। क्या आ जाएगा 81। तो आमने सामने वाला मिलेगा, या फिर इस तरीके से सुई की दिशा में कोई ना कोई अप्रोच लगाई होगी, जमा करा होगा, पिछले 2 नंबर को जोड़ा होगा, पिछले 3 नंबर को जोड़ा होगा। तो जितनी भी मैं टाइप आप लोगों को करवा रहा हूं सारी ध्यान में रखनी है और इसी तरीके से आपको अप्रोच लगानी है अपने। अगला क्वेश्चन, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके भी जरूर बता देना जितने भी साथी जुड़े हुए हैं कि वीडियो में दम है या नहीं है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देखोगे भैया, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 2 17 137 क्वेश्चन मार्क। आप देखो जब इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, बाहर 4 नंबर और अंदर 1 नंबर, तो इस 1 नंबर की मदद से, इस 1 नंबर की मदद से बाकी नंबर्स का यूज किया होगा, या तो गुणा किया होगा या जमा किया होगा या घटाया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा। तो देखते हैं। तो देखो 8 और 2 को मैं गुणा करूं तो 16, तो 16 में 1 जोड़ू तो क्या आ जाएगा 17। यानी कि इस नंबर की मदद से बाकी सारे नंबर को गुणा किया होगा, जमा किया होगा, तो अगला नंबर आया होगा। तो अब इस 8 को 17 से गुणा करके देखूं मैं, 17 गुणा 8 136 आ रहा है भाई, 136 आ रहा है तो 1 जोड़ दो तो अगला नंबर आ गया, ठीक है। यानी कि इन आमने सामने में गुणा करके अगला नंबर मिल रहा है मेरे को। तो ये नंबर कैसे मिलेगा, अब 137 को 8 से गुणा करूंगा और 1 जोड़ दूंगा। अब 1 जोड़ोगे तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, पूरा नहीं करेंगे, तो 8 7 56 होता है। क्या होता है 56। आखिरी डिजिट को गुणा करके देख लो और 1 जोड़ दो तो क्या आएगी यूनिट डिजिट 7 आएगी। भैया 7 तो सभी में है, फंस गए यहाँ पे, 7 तो सभी में है, 97 हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। 907 क्या हो सकता है, 13 8 आप करके देख लो, 13 8 104, यानी कि 1000 से नंबर क्या होगा बड़ा होगा। तो यानी कि 1000 के आसपास होगा तो नंबर ये होगा, 9000 हो नहीं सकता। तो इस तरीके से लगाने हैं, या फिर मल्टीप्लाई करना चाहो जो आपका मन करे तो कर सकते हो। तरीका मैंने बता दिया किस तरीके से अप्रोच लगानी होती है आपको। अगला, यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे तो ऑप्शन लिख लेते हैं कुछ 8 4 3 और 2। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि कौन सा होगा। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगानी है कि ये जो 3 नंबर है इस बीच वाले के कुछ ना कुछ किया होगा और नीचे वाले 3 में ये नंबर के साथ कुछ किया होगा, या फिर ये वाला और ये वाला नंबर के साथ कुछ किया होगा, ये और ये वाले नंबर से जुड़ के ये नंबर आया होगा, इस और इस नंबर से जुड़ के ये नंबर आया होगा। इस तरीके से हो सकता है, या फिर ये आमने सामने वाले, ये आमने सामने वाले, या फिर ये आमने सामने वाले। तो बीच में जो नंबर दिया है ना वो आमने सामने या फिर यूं सामने वाले नंबर से कुछ करके आया होगा अप्रोच। तो लगा के देखते हैं, पहले हम सामने सामने करके देखते हैं। 10 और 7 17,
15 और 2 17। तो इसी तरीके से 9 और यहाँ पे क्या आएगा कि 17 आ जाए, तो यानी कि 8 आएगा तब 17 आएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा ए। या तो यूं सामने सामने वाले होंगे या फिर विपरीत वाले होंगे, यूं तिरछे डायगोनली, इस तरीके से, यूं इस तरीके से आप करके देखोगे। तो सारी की सारी टाइप हम करेंगे, A to Z जितनी भी टाइप है यहाँ पर सारी करेंगे। बस वीडियो को लाइक कर देना, यदि पसंद आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देख लेना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, ट्रायंगल दिए हैं 2। अब देखो, जब भी मैं कहता हूँ कि बीच वाला नंबर है ना भाई, बीच वाला एक नंबर मिले तो उसकी मदद से ये सारे नंबर आए होंगे, उसी की मदद से क्या आए होंगे, ये सारे नंबर यहाँ पर आए होंगे। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। क्लियर है? आप देखो कैसे, अभी बताया कि मैंने जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था, क्या किया था, ये जो नंबर है या तो इस तरीके से आए होंगे या फिर सामने सामने वाले। तो यही यहाँ पर लगाते हैं, करके देखते हैं। पहले ये उल्टे करके देखते हैं, कैसे करके देखते हैं। 9 और 71 में क्या रिलेशन हो सकता है, 6 और 36 में क्या हो सकता है, और 7 और इसमें क्या हो सकता है, और 10 का इन्वॉल्व करना है, 10 को अंदर लेके आना है कि 10 भी इसमें यूज करना है। तो कैसे करें भाई, तो कैसे करोगे, 9 का स्क्वायर करूँ तो मेरे को 81 मिलेगा। क्या मिलेगा, 9 का स्क्वायर करूँ तो 81 मिलेगा। स्क्वायर करके देखो, क्यूब करके देखो, गुना करके देखो। तो 71 को 9 से गुना करूंगा तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो मैं इसका स्क्वायर करके देखता हूँ 81। तो अब दिख गया मेरे को 71 कैसे आया हुआ, ये 10 घटा दिया इस 81 में से। इसी तरीके से 6 का स्क्वायर करूंगा मैं तो 36 आएगा, और 36 में से ये 10 घटा दिया तो क्या आ गया, 26। तो इसी तरीके से ये भी मिल जाएगा। 7 का स्क्वायर कर दो तो 49, और 49 में ये 10 घटा दो तो 39 मिलेगा। 39 है ऑप्शन में, है बिल्कुल है, ये बैठा यहाँ पे सी ऑप्शन। तो सी आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब नेक्स्ट जो टाइप है, इस तरीके से नंबर दिए होंगे, ये बताना है यहाँ पर क्या आएगा। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहां पर क्या करेंगे, जब भी 2 नंबर दिए हो इनको या तो जमा करो या घटा करो। छोटा नंबर है इन दोनों से तो माइनस ही करके देखेंगे। तो 6 में से 1 गया तो 5, 6 में से 2 गया और 4 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1। 125 आया और 125 का दुगुना है, 125 का क्या है, दुगुना है। तो यहाँ पे भी करके देखो, 8 में से 2 गया तो 6, 9 में से 8 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 116। तो यहाँ पे दुगुना किया था तो यहाँ भी क्या करो, दुगुना। तो कितना आ जाएगा, 232। कितना आ जाएगा, 232। क्लियर है? इसी तरीके से जब छोटे नंबर दिख रहा है भाई, यहाँ पे माइनस करो ना, प्लस करने से थोड़ी होगा, गुना करने से तो हजारों में नंबर जाएगा। तो अप्रोच सही समझ के लगानी है कि क्या लगानी है और क्या नहीं। क्लियर है? आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रही है तो चीजें बढ़ते हैं फिर आगे। अगला क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट जो टाइप दी है, फिर वही चीज, बीच में एक नंबर, बाकी चारों तरफ बाउंड्री पे बिठा दी सेना। बीच में एक नंबर 4 सेना, बीच में एक नंबर 4 सेना बिठा दी। तो अब क्या किया होगा, या तो बाहर वालों का आमने सामने देखो, या इन चारों को जमा करके देखो, या इन चारों को गुणा करके देखो, या इन चारों का स्क्वायर करके देखो, इन चारों का क्यूब करके देखो। तो पहले जोड़ के देखते हैं, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, 10 गुणा 30। दूसरे पे लगा के देखते हैं यही हो रहा है कि नहीं। 9 3 12, 9 3 12, 12 2 14, 14 3 42। नहीं भाई, अप्रोच गलत है अपनी, ये नहीं लगेगी। तो अब इनका स्क्वायर करके देखते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। अब स्क्वायर करके जोड़ दो, 16 और 9 25, 25 4 29 और 1 30। फिट हो गया, इस पे करके दो फिट। 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो 25 और हम जोड़ेंगे 25 और 16 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 41। 41 और 9 50 और 4 54। फिट हो गया। तो अगले पे भी फिट बिठा दो। 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25, 4 का 16, 3 का 9। जोड़ दो अब सबको। 16 और 9 25, 25 और 25 50, 50 और 36 86 आंसर आएगा। इस तरीके से अप्रोच लगानी है।
सारे नंबर का स्क्वायर करो, बाहर वालों का क्यूब करके देखो, बाहर वालों को जमा करके देखो, या फिर आमने सामने करके देखो। ये आपको अप्रोच याद रखनी होगी और कैसे आएंगी, प्रैक्टिस से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। यहां पर हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। अब देखो सेम वही, बीच में नंबर दिया है, चारों तरफ सेना बिठा दी, तो आमने सामने करके देखो, ऊपर नीचे करके देखो, साइड में करके देखो कि 40 का इन्वॉल्वमेंट आएगा या नहीं आएगा। 40 को बीच में शामिल करना है, कैसे करेंगे देखो। 40 मेरे को दिख रहा है कि 5 सत्ते 35 करूँ, 5 जोड़ू, 9 6 36, 4 जोड़ू, ऐसा तो नहीं हो रहा, कुछ सेम कुछ लगाना होगा। सबको जोड़ के देखूँ, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 4 25, 25 गुना 2 माइनस 10, ऐसे करके देखेंगे यहाँ पे तो हम होगा 17 25 28 34, नहीं ये भी नहीं हो रहा। तो अब एक विकल्प बचा आमने सामने। देखो 5 है तो 5 अट्ठे, यानी कि इसमें एक जोड़ दूं यदि मैं, तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 और 9 में एक जोड़ दूं 10, तो एक जोड़ के ऊपर वाले में गुणा कर रखी है, तब बीच वाला नंबर आया है। क्या अगले वाले में भी हो ऐसा? 3 एक जोड़ू ऊपर वाले में तो कितना आएगा 18, तो 18 3 54 फिट हो गया भाई। 6 है ऊपर वाले में एक जोड़ो 8 और एक 9, तो 9 6 54 फिट हो गया। तो यानी कि ऊपर वाले नंबर में एक एक जोड़ के क्रॉस क्या कर रखी है, गुना। तो जोड़ो, 10 में एक जोड़ेंगे 11, 21 में एक जोड़ेंगे 22, तो 22 तिया 66, या फिर 11 चिक 66। तो आंसर यही आना है। इस तरीके से अप्रोच लगानी है। थंब दिखा देना, यदि वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर देना वीडियो को। अगला क्वेश्चन, 3 ट्रायंगल दिए हैं, तीनों कोणों पर नंबर है, अंदर वाला नंबर दे रखा है। इसी तरीके से यहाँ पे बताना है क्या होगा। तो सेम वही, बाहर नंबर दे रखे हैं, अंदर कोई नंबर है तो उसका इन्वॉल्वमेंट लेना है। कैसे भी करेंगे, कैसे करें? 9 नंबर आ रहा है, तो जब 3 कोने दिए हैं तो यहाँ पर देखूँ मैं, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 84 का वर्गमूल नहीं होगा। कैसे होता तो 9 हो सकता था, नहीं। अब और क्या देखें यहाँ पे, और हम देखेंगे यहाँ पर 8 और 4 12 हो रहा है भाई, यहाँ पर तो 9 और 3 12 हो रहा है। यहाँ पे 6 और 5 11 हो रहा है, 7 और 4 11। तो नीचे वाले जोड़ रहे हैं, नीचे वाले जोड़ रहे हैं, और ये जोड़ रहे हैं। तो 9 और 3 12 हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 12 कैसे बनेगा, 5 और 7, 5 और 7 से। इस तरीके से इस पे ये अप्रोच लगेगी। या तो सारे गुणा करके वर्गमूल बनता, क्यूब रूट बनता, स्क्वायर रूट बनता, या फिर इनका स्क्वायर करके फिर कुछ करते, या फिर जमा करके। सेम हो रही है जमा क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो ये चीजें ध्यान में आपको रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 4 3 25, 9 11, 202, 7 1, और यहाँ पे बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पे बताइए क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से मैं देखूं तो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है। तो यानी कि इन 2 नंबर का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो ये नंबर फिर आया होगा। 2 नंबर से ये दिख रहा है कि इन 2 नंबर से ये नंबर आया होगा। कैसे? 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ठीक है, 11 नीम 99, 99 दूनी 198, 4 जोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे नहीं, फिर स्क्वायर करके देखते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ दिया तो 25 आ गया। 9 का स्क्वायर करें तो 81, 11 का करें तो 121, दोनों को हम जोड़ दें तो 202 आ गया भाई, बिल्कुल फिट हो गया। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 7 का करेंगे तो 49, दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 50। दोनों को जोड़ दे तो क्या आ जाएगा, 50 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चले, समझ में आ रही है ना चीजें, आगे चलते हैं। अब
नहीं समझ में आ रही तो एक बार बैक करके देख लेंगे, आ जाएंगी। रीजनिंग की कंप्लीट मैंने पहले भी एक वीडियो आपकी प्लेलिस्ट पूरी करवा रखी है, वहाँ पे कंप्लीट थ्योरी करवा रखी है, तो वो भी ज़रूर देख लें। मैथ अपनी क्लासेस चल रही हैं, हिंदी में कंप्लीट करवा चुका हूँ, उसके अलावा हरियाणा जीके में कंप्लीट करवा चुका हूँ, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे करवा चुका हूँ हरियाणा जीके के, तो एक बार ज़रूर देख लें। नेक्स्ट 3 7 4 2 8 3 7 1 1 6 क्वेश्चन मार्क 2 बताना है क्या। तो 4 नंबर का यहाँ पे दिया है, तो इसमें कुछ नंबर बनेगा, इसमें भी वही अप्रोच लगेगी, वही अप्रोच तीसरे में लगेगी। तो कोशिश करो करने की और बताओ यहाँ पर क्या आएगा। अब देखो क्या आएगा, इस तरीके के जब भी आपको क्वेश्चन देना, इस तरीके के 4 के डब्बे बनाए, इन सबको जोड़ दो, इन सबको गुणा कर दो तो सेम आएगा। इनका क्या आएगा, सेम बनेगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा सेम। पहले जमा करके देखते हैं। 4 7 3 10 4 14 और 2 16, 11 और 8 19 सेम नहीं आया, तो अब गुणा करके देखते हैं। 7 या 21, ठीक है, 21 हमारा आएगा 8, तो 21 8 अपना आ रहा है 168, तो सभी में 168 आ रहा है कि नहीं देखते हैं। 7 या 21 21 8 यहाँ पे भी आ रहा है भाई। 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 12 है, तो 168 कैसे बनेगा, 168 कैसे बनेगा, 12 एकम 12 और 12 चौक 48, तो 14 लिखने से यहाँ पे 14 लिखने से इन सब की गुना क्या बन रही है, 168 बन रही है। तो जब भी अलग अलग ब्लॉक में नंबर दे, इन सब को गुना करके देख लो, इन सब को जमा करके देख लो, इस तरीके से यहाँ पर नंबर बनेगा छोटे वालों में, जब इस तरीके से छोटे छोटे ब्लॉक दे रखे हो। अगली टाइप की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया है 3 4 2 5, सेम वही मैट्रिक्स है, या तो इस तरीके से देखो या इस तरीके से देखना है। क्लियर है, इस तरीके से देखो या फिर नीचे की तरफ देखना और बताना है क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, बताइए। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर मेरे को यहाँ देखूँ तो नहीं दिख रहा, तो सबसे बड़ा नंबर इस तरीके से दिख रहा है यहाँ लास्ट वाले में, बड़े नंबर है यहाँ पे छोटे हैं। तो इस रो में चलता हूँ मैं ऐसे कि इन 3 नंबर का कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगा के ये नंबर आया होगा, और वो कैसे आया होगा, 4 3 7, 4 और 3 7, पहले 2 नंबर जोड़ते ही मेरे को दिख गया 7 और 2 14, 7 दूनी 14। अगले पे क्या करके देखूं मैं, 6 5 11, 11 चौक 44 फिट हो गया, 5 और 2 7, 7 2 7 49। पहले 2 नंबर को जोड़ा है और फिर तीसरे नंबर को उसमें गुना कर दिया है, इस तरीके से अप्रोच। या फिर सारे जमा करे होंगे या सारे गुना किए होंगे, यहाँ पे रूट आ सकता है, यही ऑपरेशन तो याद रखनी है। सबको गुना करा होगा, सबका स्क्वायर करा होगा, गुना करके वर्गमूल लिया होगा, इस तरीके से तो याद रखनी है। अगला क्वेश्चन 63 दिया है, 7 9 1 दिया है, 3 1 7 दिया है। तो जब भी इस तरीके की अप्रोच आपको दिखे, 1 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो इन सब को जोड़ के ऊपर वाला नंबर आया होगा, या फिर अलग अलग ब्लॉक में करके देखोगे जमा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये ब्लॉक करके देखना। देखो ऊपर तो एक ही नंबर है 63, तो इस वाले से 63 कैसे आएगा, गुणा करके ही आ सकता है। 9 7 63, 63 एकम 63। यहाँ पे देखोगे 3 एकम 3 और 3 7 21, और 63 कैसे बनेगा, 21 3 63, यानी कि 21 3 63, कितना बन जाएगा 63। हिंदी में करो भाई पाड़े, जबरदस्त क्वेश्चन होंगे। 7 या 21, 21 या 63, तो बन गया 63। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये थे मिसिंग नंबर के आपके कुछ टाइप। जितनी भी टाइप है मिसिंग में, इसी तरीके की टाइप आपकी बनेंगी। जितने भी ब्लॉक मैंने दिखाए हैं, ऑपरेशन सब पे यही लगेंगी। घबराना नहीं है, इसी तरीके से क्वेश्चन करते रहना है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।